नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स पर बुलडोजर एक्शन। रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। रोहित ने अपनी पत्नी के नाम से दफ्तर खोला हुआ है। दफ्तर से ही सूदखोरी का काम करते थे। नगर निगम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। लंबे समय से हिस्ट्री शीटर रोहित और वीरेंद्र तोमर फरार चल रहे हैं और दोनों की तलाश लगातार जारी है। रोहित तोमर की पत्नी को पहले से ही अरेस्ट किया जा चुका है और अब जो रोहित तोमर की पत्नी के नाम पर है ये ऑफिस शुभकामना वेंचर, वहां पर पहुंची हुई है टीम और नगर निगम का ये कहना है कि इस पूरे ऑफिस को अवैध तरीके से बनाया गया है, अवैध जगह पर बनाया गया है, इसीलिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। शुरू हो चुका है बुलडोजर एक्शन। उसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। बुलडोजर के जरिए करोड़ों से बनाए गए इस ऑफिस को जमींदोज किया जा रहा है। दोनों ही करीब की कार्रवाई और ये देख सकते हैं पूरा 1000 स्क्वायर फीट का ये पीछे का ये दफ्तर है। अब बगल के नीचे तो राजधानी रायपुर में ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तोमर ब्रदर्स के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इससे पहले इनके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और लग्जरी गाड़ियां, वहां से कैश बरामद किया गया था। लेकिन अब शुभकामना वेंचर, जो रोहित तोमर की पत्नी के नाम पर है ये ऑफिस, इसको धराशायी किया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए इसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई है जो इस वक्त चल रही है और पुलिस की टीम भी मौके पर ही मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में ही ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त राजधानी रायपुर में तोमर ब्रदर्स के ऑफिस पर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके जरिए लगातार हमें तस्वीरें मिल रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, बुलडोजर चल रहा है और सीधा संदेश है कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो भी बदमाश हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की जानकारी पहले ही डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दे दी थी और उसके बाद ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से तोमर ब्रदर्स के दफ्तर को जमींदोज किया गया है। और देखिए कार्रवाई अभी भी जारी है। बड़ी सी एक तस्वीर तोमर ब्रदर्स के ऑफिस के अंदर जो रोहित तोमर है उसकी लगी हुई थी, उसको भी नगर निगम की टीम ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। और ये साफ मैसेज है, ये साफ मैसेज देने की कोशिश है कि प्रदेश में, राजधानी में किसी तरह की सूदखोरी नहीं चलेगी। यदि सूदखोरी किया जाएगा तो उसका अंजाम इसी तरह का होगा। और देखिए जो बदमाश है तोमर ब्रदर्स अभी भी फरार हैं। उनके खिलाफ रायपुर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। और देखिए शुभकामना वेंचर्स के नाम से ये दफ्तर संचालित किया जा रहा था और निगम के अफसरों से जिस तरह से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि 3 बार इस दफ्तर को लेकर नोटिस दिया गया था। नोटिस भी इस दफ्तर में तामील किया गया था, लेकिन 3 बार नोटिस देने के बावजूद किसी तरह की कोई जानकारी इस तोमर ब्रदर्स के द्वारा नहीं की गई। और ये दफ्तर रोहित तोमर की पत्नी भावना सिंह तोमर के नाम से ये रजिस्टर्ड थी, जिसकी चाहे अनुज्ञप्ति नगर निगम की ओर से मांगी गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भारी तादाद पे पुलिस बल की तैनाती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और कार्रवाई देखने के लिए भी लोग पहुंचे हैं। और लोगों में एक तरह की खुशी भी है कि जो कार्रवाई है वो सही एक साफ संदेश इस वक्त दिया जा रहा है कि जो भी इस तरह की जो सूदखोरी का काम करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई राजधानी रायपुर में की जाएगी। और देखिए ये बगल का तस्वीर देखेंगे आप, तो ये बगल की तस्वीर तोमर ब्रदर्स के आलीशान मकान की तस्वीर है। यही ये तोमर ब्रदर रहा करते थे और पीछे ये दफ्तर संचालित हो रहा था। अंडा का ठेला लगाते थे कुछ साल पहले ये तोमर ब्रदर और उसके बाद इनके द्वारा एक बड़ा साम्राज्य इनके द्वारा तैयार किया गया और यही वजह है। बिल्कुल राजेश, इस ऑफिस से क्या क्या काम होते थे,
कितने की लागत से इस ऑफिस को तैयार किया गया था? क्योंकि जो जितना हम विजुअल में देख पा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि करोड़ों की लागत लगी होगी इसे बनाने। बिल्कुल, लाखों करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया रहा होगा। यही वजह है कि बहुत से सामान यहाँ नगर निगम की टीम के द्वारा निकाला गया। कई ऐसे जो सोफ़ा हैं या चेयर्स हैं, काफ़ी महंगे सोफ़ा चेयर्स थे, एसी लगा हुआ था। इसके साथ साथ जो टेलीफोन है, वो टेलीफोन भी जिस तरह पहले के ज़माने के लोग टेलीफोन का इस्तेमाल किया करते थे, उस तरह का टेलीफोन इसके पास था। पूरी तरह से ठाठ के साथ ये अपना दफ्तर तैयार करके रखे थे। और जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है मनु कि यहीं से पूरी तरह से सूदखोरी का काम यहाँ किया जाता था। किसी को ब्याज में पैसा चाहिए तो इसी दफ्तर से ब्याज में वो पैसा देते थे, और उसके बाद यदि किसी को 10 लाख दिया गया है तो उनसे 30 लाख की वसूली कर लेते थे, तो किसी से 40 लाख की वसूली कर ली जाती थी। तो इस तरह से सूदखोरी का बड़ा काम इनके द्वारा किया जा रहा था। और देखिए, वीरेंद्र तोमर के ऊपर हत्या का भी मामला पंजीबद्ध है। चौरसिया कॉलोनी में वीरेंद्र तोमर के द्वारा फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसमें वीरेंद्र तोमर को जेल भी हुआ था। ये वही वीरेंद्र तोमर है जो खुद को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बताया करता था। ये उसी का दफ्तर है और उसी के इस दफ्तर पे ये कार्रवाई की जा रही है। और यह भी जानकारी आई है कि ये करणी सेना के नाम पे कहीं ना कहीं अपनी धौंस तैयार किया था। और उसके बाद सूदखोरी का बड़ा काम इन दोनों ही तोमर ब्रदर्स जो फरार हैं इस वक्त और बदमाश हैं, इनकी बदमाशी के किस्से इस तरह हैं कि इनके दहशत में, इसके खौफ के चक्कर में गुड़ियारी थाना इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर लिया था। तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो शहर छोड़ने को मजबूर हो गए थे, लेकिन पुलिस के आह्वान के बाद, पुलिस में शिकायतें आई, उसके बाद पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और उसे फरार घोषित किया गया है। और देखिए, दोनों ही ब्रदर्स के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का इनाम भी दर्ज है। और अब इनके खिलाफ इनका जो दफ्तर है वहां कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दोनों ब्रदर्स फरार हैं, लेकिन इन दोनों ब्रदर्स की पत्नियां अभी जेल की सलाखों पे है। चूंकि भावना तोमर गिरफ्तार नहीं हुई थी, भावना इसी दफ्तर में आकर के दुर्ग के एक बड़े कारोबारी को फोन लगा करके उससे सूदखोरी कर रही थी वो भावना, और पैसों की मांग की जा रही थी भावना के द्वारा। उसके बाद पुलिस को जैसी जानकारी मिली तो बदमाश रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे भी जेल की सलाखों पे भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से इनकी सूदखोरी का मामला सामने आ रहा था, उससे कहीं ना कहीं रायपुर के लोग भी खौफजदा थे। चूंकि इस तरह से डर, इस तरह से भय का इनके द्वारा वातावरण फैलाया जाता था कि लोग परेशान थे, कोई आत्महत्या करने को मजबूर थे तो कोई शहर छोड़ने को मजबूर थे। इन दोनों ब्रदर्स के खिलाफ करीब 1 दर्जन मामले शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों पे दर्ज हैं, और जिसकी तफ्तीश, जिसकी जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। कई मामलों में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और लेकिन जमानत में बाहर आने के बाद फिर से ये वही काम किया करते थे। सूदखोरी का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अब इनके जो सूदखोरी के लिए तैयार किया गया जो इनका दफ्तर है, उस पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बहुत से लोग यहाँ हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप यहीं से हैं? नहीं। कहाँ से हैं? मैं बाहर से हूँ। बाहर से हैं। देख रहे हैं क्या कार्रवाई है, पता है आपको? नहीं मालूम अभी तक। अच्छा, आप लोग यहीं से हैं? निगम से हूँ। निगम से आए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं लोग पहुंचे हैं। इधर भी बहुत से लोग हैं। कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि इधर आए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग यही रहते हैं? आप लोग यही रहते हैं? हाँ, रहते हैं। पता है किस लिए कार्रवाई हो रही है? नहीं पता है। नहीं पता। कौन है ये तोमर बंधु, जानते हो? नहीं जानते हैं। नहीं जानते, लेकिन देखने आए हैं। देखने आए। आप लोग यहीं से हो दादा? नहीं भाई, देखने आए। देखने आए। तो देखिए, सभी देखने आए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्थानीय हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। कौन है जिसके घर में ये कार्रवाई हो रही है? ये रूबी सिंह तोमर का है। रूबी सिंह तोमर, हाँ। वीरेंद्र तोमर क्या करते थे, कुछ नहीं पता। तो देखिए, खौफ अभी भी है, खौफ और दहशत अभी भी तोमर बंधुओं के नाम का है। यही वजह है लोग देखने तो पहुंचे हैं, लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिमाकत नहीं हो रही है। और यही वजह है कि इनके दहशत के चलते कई लोगों ने आत्महत्या किया है इन बदमाशों के नाम से, और कई लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़ने को मजबूर हैं इन बदमाशों की वजह से। लेकिन रायपुर पुलिस की अपील के बाद
कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज कराने के बाद अब बड़ी कार्रवाई पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये दोनों के दोनों बदमाश अभी भी फरार हैं और पुलिस ने भी फरारी घोषित किया है। 5-5 हजार का इनाम इन बदमाशों के खिलाफ घोषित किया है और जिनकी तफ्तीश में भी रायपुर पुलिस लगी हुई है। जी ठीक है राजेश, आप समय समय पर तस्वीरें दिखाते रहिएगा ग्राउंड जीरो से। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। और ये रोहित तोमर का ऑफिस है जिसको इस वक्त तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। तो 2 फ्लोर का ये ऑफिस है जिसको बुलडोजर के जरिए धराशायी किया जा रहा है।